हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हिंदी के अंतर्गत जो है 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको जो आता है पैसेज से रिलेटेड आते हैं और 15 क्वेश्चंस जो है पेडागोजी से रिलेटेड आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से जो है क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने का जो है आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस को जो है ध्यानपूर्वक जो है पढ़िए और उसके ऑप्शंस को समझने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद आंसर्स को जो है मार्क करिए। ठीक है, आपके जो है 15 क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, जल्दबाजी जो है हिंदी के जो पेडागोजी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस, पेडागोजी किसी के अंतर्गत भी हो, चाहे वो ईवीएस का हो, चाहे सीडीपी का हो, किसी के भी जो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम है इसलिए गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जल्दबाजी में जो है लड़के बच्चे जो हैं क्वेश्चंस को सही से रीड नहीं करेंगे और आंसर जरा जल्दबाजी में मार्क करके चले आएंगे और उससे जो है 3 से 4 क्वेश्चंस उसके गलत होने के आंसर चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड। मैंने जो है कई वीडियोस जो है डाल चुका हूँ हिंदी से रिलेटेड, कम से कम जो है 15 से 16 वीडियोस जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड। ठीक है, मैं डेली आपको जो है मैं पेपर्स कराता हूँ, सीटेट से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपका एग्ज़ाम जो है 20 अगस्त को है। ठीक, तो तैयारी जो इतनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेपर्स लगाइए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और अच्छा, कमेंट में हमें बताइएगा कि इस बार जो है आप लोगों में से जो है कौन जो है एग्ज़ाम्स पहली बार देने वाला है। ध्यान रखिएगा, कौन एग्ज़ाम जो है पहली बार देने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। आज का जो है वीडियो का टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। आपके जो है लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, नए वीडियोज़ नए जो है क्वेश्चंस हम ढूंढ करके लाते हैं। ठीक है, इसमें से जो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीवियस ईयर के होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है मॉडल पेपर पे आधारित होंगे, मतलब बिल्कुल नए क्वेश्चंस पे आधारित होंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस पढ़िए, एक सेकंड में कुछ। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। औपचारिक जो है साप्ताहिक परीक्षा और उसे जो है प्रगति पत्र में दर्ज कराना। तो मतलब देखिए इसमें जो है एक भाषा शिक्षक को जो है मुख्य रूप से निम्न पे क्या ध्यान देना चाहिए। तो क्या मतलब हर जो है सप्ताह में एक परीक्षा लेना चाहिए, ये चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, और एक जो है रिपोर्ट कार्ड जो बना करके जो है पेश करना चाहिए, या एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना चाहिए। ठीक है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण जो है घोषित कर देना चाहिए कि ये बच्चा पास हुआ, ये फेल हुआ। ठीक है, और उसमें घोषित करने में मतलब सहायता करनी चाहिए, या शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विभिन्न जो है विविध तरीकों से जो है जानकारी एकत्रित करना तथा उसे जो है शिक्षार्थियों और उसके माता पिता के साथ जो है साझा करना चाहिए। ठीक है, या फिर भाषा के अभ्यास में वृद्धि और विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना चाहिए, मतलब होमवर्क देना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हैगा, देखिए, तो इसका सही जवाब है सी नंबर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो है शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में जो विभिन्न तरीकों से जानकारी एकत्र करना। ठीक है, और उससे जो है शिक्षार्थियों और उसके माता पिता के साथ साझा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बच्चे जो है एक या एक से अधिक जो है भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं, और एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान जो है बच्चों को जो है सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसका संबंध किस चीज़ से है, तो देखिए अन्य भाषाओं एवं अन्य जो है विषयों को आसानी से सीखने में, या राष्ट्र के जो है रीति रिवाजों और अन्य संस्कृतियों को समझने में, या अन्य जो है विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने और संवेदनशील होने के जो है कॉपी पेस्ट टाइप को देखने समय जो है भाषा की शिक्षिका ने, है ना, या फिर अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन जो है भाषाओं के की जो है लिपि सीखने में। तो इसका सही आंसर है ए नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अन्य भाषा और अन्य विषयों को जो है आसानी से सीखने में जो है, इसका मतलब है कि बहुभाषिता से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बहुभाषी बच्चे जो है नए विषयों को जो है अन्य बच्चों की तुलना में जल्दी समझते हैं, सीखते हैं, तार्किकता का बच्चों के अंदर विकास होता है। ठीक है, इसलिए बच्चों को जो है हमेशा एक से अधिक भाषा का जो है ज्ञान देने चाहिए। एक तो पहली भाषा उसकी मातृभाषा होती है, और एक वो भाषा जो उसके जो है ज्ञान को बढ़ाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि विद्यालय में हो सकता है इंग्लिश भाषा का प्रयोग अधिक रूप में होता हो, या पंजाबी भाषा का प्रयोग, तो वो बहुभाषिता के रूप में होगा। एक मातृभाषा और एक स्कूली भाषा या पाठ्यक्रम भाषा जो हो सकती है। ठीक है, उससे जो है बच्चों के अंदर नए विचार पैदा होंगे। ध्यान रखिएगा, उसको जो है अन्य बच्चों की तुलना जो है उसको समझ बच्चे के अंदर ज़्यादा होगी, तार्किक क्षमता ज़्यादा होगी, विचारों की क्षमता ज़्यादा होगी, सोचने की क्षमता ज़्यादा होगी, समाजीकरण की प्रक्रिया बेहतर तरीके से होगी, क्योंकि देखिए वो बच्चा जो है कई लोगों से इंटरेक्ट करेगा, बातें करेगा, नए वर्ड सीखेगा उनके भी। ठीक है, तो बहुभाषिता के ये फायदे होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भाषाई जो है भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं और बहुभाषिता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए बहुभाषी कक्षाओं के तौर पे हमें जानना है। देखिए तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। शिक्षक को जो है शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। मैंने अभी आंसर बताया कि मतलब क्या जो बच्चा के जो एक मातृभाषा होती है और एक विद्यालय की भाषा होती है। ठीक है, विद्यालय की भाषा मतलब या तो वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ की भाषा हो सकती है, इंग्लिश हो, तमिल हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, कोई अन्य हिंदी भाषा हो सकती है, तो उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, तो इस पे बात करना चाहिए। या घर की भाषा या मातृभाषा या घर पर घर पर ही बोलनी चाहिए, विद्यालय में नहीं बोलना चाहिए। कई स्कूल जैसे होते हैं जो आजकल देखिए कई जो है कॉन्वेंट टाइप के स्कूल होते हैं, जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूल्स होते हैं, जो जहाँ पे जो है बच्चे हिंदी बोलना अलाउ ही नहीं होता बिल्कुल भी। मतलब वो मातृभाषा में लैंग्वेज में अगर आप बोलते हैं तो उन पर फ़ाइन लगा देते हैं। ठीक है, 500 रुपये का फ़ाइन लगा देते हैं। ऐसे भी स्कूल्स होते हैं जहाँ पे केवल फोकस करते हैं कि इंग्लिश में अगर हमारी जो है हमारा जो है मतलब हम इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इंग्लिश में ही सारा बच्चे जो हैं इसी भाषा का प्रयोग करें। तो क्या इस तरीके से होना चाहिए, सर्वाधिक उपयुक्त होना चाहिए? या भाषा के जो है एकल भाषी विद्यालय होना चाहिए, केवल एक ही भाषा होना चाहिए, मतलब एक ही भाषा वाला विद्यालय होना चाहिए। शिक्षार्थियों को उनकी जो है भाषा की प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश लेना चाहिए, जैसा उनको ज़रूरत है वैसे लीजिए, नहीं तो इसमें मत लीजिए। या शिक्षक या शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने और अभिव्यक्ति जो है हेतु प्रोत्साहित करने और उनके विचारों को सम्मान दे। तो देखिए सही बहुभाषिता के संदर्भ में जो है जो सही है वो है टीचर को जो है बच्चे जो आते हैं उनकी जो भाषा होती है, मतलब स्वयं की भाषा जो होती है मातृभाषा जिसमें वो बोलते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन करते हैं। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत, आपस में दो लोगों के बीच में जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसको उसी जो है अभिव्यक्ति है तो प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके विचारों को सम्मान देना चाहिए। मतलब विचार का मतलब उनकी जो है भाषाई जो है जिस भाषा में हम बात करते हैं। कई बार होता है ना, जैसे गांव के लोग जो है गांव की भाषा में कुछ विचार व्यक्त करते हैं तो उसमें लोग हंसने लगते हैं, तो उन्हीं विचारों का जो है सम्मान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षक जो होता है ऐसा कार्य दे जोड़े और समूह में दिया जा सके, क्योंकि देखिए भाषा शिक्षक के तौर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे, या इससे जो है शिक्षक का जो है कार्य जो है कम होता है, क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में जो है प्रत्येक बच्चों पर जो है व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है, या इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से जो है बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं, यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देते हैं। तो सही जवाब देखिए इसका क्या होगा। तो देखिए जब जोड़ों में कार्य करते हैं, मतलब बच्चे जब भाषा शिक्षक के तौर पे अगर हम देखें तो जब हम ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2-2 4-4 के ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि बच्चे जो है अर्थपूर्ण कार्यों से जो है बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, और उन सहायता से जो बच्चे सीखते हैं। देखिए जब ग्रुप में रखते हैं तो बच्चे जो है समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम, सिंपल सा इसका आंसर है कि बच्चे जो है जब जोड़े में होंगे तो समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखेंगे। समाजीकरण में क्या होगा कि जब 4 बच्चे मान लीजिए एक ग्रुप में हैं, अब 4 बच्चों की अपनी जो है विचारधारा होती है, अपनी सोच होती है, अपनी लैंग्वेज होती है, सारे गुण बच्चों में अलग अलग तरीके से होते हैं, और चारों बच्चों को जो है वो बच्चा एक दूसरे से सीखते हैं। ये बच्चा इसकी कुछ नॉलेज अडॉप्ट करेगा, ये बच्चा कुछ इसकी हरकतें अडॉप्ट करेगा। तो कई बार जैसा होता है एज अ पेरेंट्स हम देखते हैं कि हमारा बच्चे कुछ नया सीख के आ जाता है, कुछ नई बातें कहने लगता है, कुछ नए जो है बोलचाल सीख जाता है, कुछ नए वर्ड सीख जाता है। तो वो सीखता इन्हीं से, ग्रुप्स में जो है एक दूसरे की सहायता से सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के सीखते हैं, एक दूसरे के साथ समाजीकरण की प्रक्रिया में सीखते हैं, एक दूसरे के साथ संप्रेषण में सीखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी नंबर है। ठीक, बहुत गौर से क्वेश्चंस को समझिएगा, गौर से जो है क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चे को जो है भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है। तो देखिए बच्चे को जो है पढ़ने और समझने में जो है भाषा के तौर पे कठिनाई हो रही है, ये लक्षण हो सकता है। ये गणना संबंधी लक्षण है, लिखने में अक्षमता, डिस्ग्राफिया जिसे कहते हैं, या प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, या पढ़ने में अक्षमता, डिसलेक्सिया। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए जब भाषा
पढ़ने और लिखने संबंधी समस्या हो तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। ध्यान रखिएगा, ये अक्सर जो है ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं, हमेशा यही ऑप्शंस दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिसग्राफिया क्या होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी चीज़ें। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है जहाँ पढ़ने में पठन विकार हो, डिसलेक्सिया में जो है इसको कहते हैं पठन विकार। ध्यान रखिएगा, डिसकैलकुलिया में मतलब होता है ये गणना संबंधी विकार है। देखिए गणना विकार है, ध्यान रखिएगा। विकार मतलब कहने का मतलब है कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ समय के बाद बच्चा जो है अपने आप सीख जाता है, तो इसमें जो है पठन विकार है। तो बच्चा जैसे जैसे एज में बढ़ता जाता है ये विकार जो है अपने आप सॉल्व होने लगता है, बच्चे का जो है पढ़ने संबंधी गुण जो है अपने आप डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, लिखने संबंधी डिसग्राफिया, यहाँ डिसाफिया लिखा है, डिसग्राफिया है। ठीक है, तो इसमें जो होता है बच्चे की जो है हाथों की मसल्स जो होती हैं वो इतनी मजबूत नहीं होती कि पेन को इतने अच्छे से पकड़ सके और जो है अच्छे साफ राइटिंग में लिख सके। जैसे जैसे एज डेवलप होगी, 7 साल का होगा, 8 साल, 10 साल, 15 साल, है ना, तो वैसे वैसे उसकी जो है लेखन की क्षमता बेहतर हो जाएगी, जल्दी जल्दी लिखने लगेगा, सही शब्दों में लिखेगा। ठीक है, और राइटिंग भी उसकी बेस्ट होगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है डी नंबर है, बाकी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, कैलकुलिया में डिसकैलकुलिया में मतलब गणना संबंधी विकार का मतलब है मैथ्स की कैलकुलेशन करने में उसको दिक्कत होती है। ठीक है, 2+2 बता देगा, 4+3+1 बता नहीं पाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 2+2 उसने याद रखा है तो उसको गणना संबंधी 2 × 4 होता है, तो 4 × 1 क्या होगा, तो ये चीज़ें उसको नहीं पता होंगी। ठीक है, उसमें दिक्कत होती है। ठीक, जोड़ घटाना उसको जैसे काउंट करने के लिए दे दोगे, 5 सेव दे दोगे, कहोगे जोड़ो इसको काउंट करो बेटा, तो 5 जो है सेवों को जो एप्पल्स को जो है काउंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के जो है संदर्भ में सही है। ध्यान रखिएगा, कौन सा जो है प्राथमिक स्तर के आकलन में सही है पूछा जा रहा है। तो आकलन जो होता है प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, मतलब जो है आकलन का मतलब है कि एक तरीके से जो है हम मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चे का। ठीक है, तो मूल्यांकन जो है बिल्कुल आखिरी में करना चाहिए, जब जो है उसका सेशन खत्म हो, मतलब वो अगर मान लीजिए फर्स्ट क्लास में है तो बिल्कुल आखिरी में जो है जनवरी फरवरी के करीब करना चाहिए। या फिर आकलन जो है राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए, मतलब राज्य करे, राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक जैसी कोई परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। तो बेहुदे ऑप्शंस है, दोनों ऑप्शंस तो ऐसे ही कट जाते हैं। ठीक है, आकलन जो है विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए, या आकलन जो है वर्ष में एक बार आयोजित होनी चाहिए। तो डी ऑप्शंस भी यहाँ पे गलत हो जाता है, तो इसका जो है मोटा तौर पे आंसर जो है सी आंसर है। ठीक है, देखिए आकलन जो है ना किसी भी मूल्यांकन का जो स्तर होता है, मूल्यांकन का जो मेन जो है मकसद होता है, आकलन इसलिए किया जाता है कि ताकि बच्चे के जो है हम जो है प्रक्रियाओं को समझ सके, बच्चा क्या चीज़ें जान रहा है, क्या चीज़ें उसके अंदर कमियां उसको सुधार सके। आकलन का जो है मूल्यांकन ही कह सकते हैं, आकलन कह सकते हैं, है ना। तो देखिए आकलन विद्यालय आधारित होना चाहिए तथा शिक्षण जो है अधिगम प्रक्रिया के साथ ही समावेशित होना है। मतलब जब हम पढ़ा रहे हों बच्चे को तभी जब आकलन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी पढ़ा रहे हैं और बच्चा जो है पढ़ नहीं रहा, तो इस बात पे फोकस नहीं होना चाहिए कि अरे चलो आखिरी में टेस्ट लेकर के फिर इसको जो है सही कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब एक शिक्षण जो है प्रक्रिया चल रही हो, टीचिंग प्रोसेस जब चल रहा हो, तो उसी प्रोसेस के साथ जो है आकलन करना चाहिए, उसी प्रोसेस के साथ टीचर का जो है बच्चों का आकलन करना चाहिए और उसका मूल्यांकन करते हुए निदान करना चाहिए, समस्या का निदान करना चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है आप किसे जो है भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक जो है सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तो देखिए भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं, इसका सही जवाब देना है। तो देखिए पाठ्य जो है पुस्तक है, समाचार पत्र है, कार्य पुस्तिका है, पूरक पुस्तिका है। तो देखिए प्रमाणिक सामग्री के तौर पे अगर हम इसका सही जवाब दें तो इसका समाचार पत्र जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समाचार पत्र क्यों दिया गया है, इसका मतलब है देखिए भाषा की कक्षा के हेतु जो है समाचार जो है वो कहीं ना कहीं वास्तविकता से जुड़ा होता है, वास्तविक जो है उसमें भाषा का प्रयोग होता है, वास्तविक भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, जो बच्चों को जो है जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए जो है इन चीज़ों को जो है बाकी जो है पाठ्य पुस्तक होती है इनमें काल्पनिक भाषाएं होती हैं। ठीक है, जो तर्क संगत कभी कभी नहीं होती, वास्तविक भाषा होती है तो तर्कपूर्ण होती है। ठीक है, तर्कपूर्ण होती है, बच्चों को जो है जल्दी समझ में आती है, सही समझ में आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अधिगम के लिए ठीक है सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से कौन सा एक है। ध्यान रखिएगा। ठीक, तो प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। ये सामग्री जो है औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए, मतलब स्तर बाय स्तर होनी चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार की जो है सामग्री चुनी जा सकती, कोई भी ये सामग्री जो है छोटी तथा जो है सीमित होनी चाहिए। तो देखिए भाषा अधिगम की जो है सामग्री अगर हम तैयार कर रहे हैं तो हमें इस बात का जो
जो है ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जो है औचित्यपूर्ण वो लगे, औचित्यपूर्ण तरीके से जो है इस तरह अनुसार होनी चाहिए, मतलब उनके स्तर के अनुसार होनी चाहिए, औचित्यपूर्ण और उनके स्तर के अनुसार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे क्लास के बच्चे के लिए जो है हम भाषा जो है अधिगम जैसी जो है मतलब कोई बुक्स तैयार कर रहे हैं और वो जो है उसमें लैंग्वेज जो है 6 क्लास के बच्चे की यूज़ की जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को जो है औचित्यपूर्ण तरीके से होनी चाहिए और उनके स्तर की होनी चाहिए। ठीक है, जो मतलब औचित्यपूर्ण तरीके से मतलब सरल होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, उनके लिए सरल होनी चाहिए। ठीक है, जो है वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वैज्ञानिक भाषा बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सरल होनी चाहिए। ठीक है, और जो है चित्रों के माध्यम से समझाना का प्रयास करनी चाहिए, तो इस तरीके से जो है उसमें कई आर्ट्स मतलब कोई चित्र हो। ठीक है, और भाषा जो है एक स्तर बाई स्तर हो, मतलब इस तरीके से समझाई जाए जो बच्चों को जो है आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अर्जन होता है जब, ठीक, भाषा अर्जन कब होता है? तो देखिए बच्चों को जो है व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, या बच्चों को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, या बच्चों को जो है भाषा के अवसर मिलते हैं, या बच्चे जो है बिना सचेतन जो है ध्यान के भाषा ग्रहण करते हैं। तो देखिए इसका जो है बच्चे जो है भाषा अर्जन का मतलब भाषा सीखते हैं बच्चे। तो देखिए अक्सर जो है भाषा अर्जित, सबसे पहला भाषा अर्जन कहाँ होता है? देखिए भाषा अर्जन जो होता है परिवार से होता है, ध्यान रखिएगा। बच्चा जो है परिवार से ही भाषा को सीखने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, वो परिवार जिस परिवार में रहता है उसी परिवार की जो है भाषा एडॉप्ट करता है। तो इसका सही जवाब है बच्चे जो है, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के जो है भाषा ग्रहण करता है। वो परिवार में जो है आपस में जो लोग बोलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, एक दूसरे की बातों को सुन सुन करके धीरे धीरे बच्चा जो है भाषा को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, चोम्स्की के अनुसार, ये चोम्स्की के कथन होता है कि बच्चा जो है पहले भाषा डेवलप करेगा, ठीक है, और फिर उसके साथ जो है विचारों, उन भाषाओं के माध्यम से जो है अपने विचार प्रस्तुत करेगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के जो है अनुसार बच्चे जो है साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से जो है सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में। तो देखिए वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत रहते हुए, मतलब समाज और संस्कृति के साथ ही बच्चे जो है अपना भाषा का डेवलप भी करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है बच्चे के डेवलपमेंट जो है समाज और संस्कृति का योगदान होता है, फिर उसके बाद जो है बच्चे के उन्हीं के जो है योगदान, मतलब उन्हीं के साथ जो है समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया से ही जो है बच्चे अपने आप जो है डेवलपमेंट करते हैं और भाषा सीखते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शंस पढ़ते हैं। अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाइए कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत के बिना कार्य करें। तो देखिए पहले बता दिया गया है कि वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जो है अंतःक्रिया के माध्यम से जो है सीखने पर बल दिया था। ठीक, तो ऐसी पाठ योजना बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने का बल दिया जा रहा है। तो देखिए पहले ही की पॉइंट्स समझ गए होंगे, तो ये की पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन पर पॉइंट पे पहले फोकस करिए। वह कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का प्रयोग करें। देखिए किसी भी शिक्षण तकनीक में, किसी भी मतलब किसी सब्जेक्ट्स हो या कोई भी पढ़ाई हो, ठीक, उसमें जो है पुरस्कार और दंड का जो है प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ। और अत्यधिक जो है, कई बार ऑप्शंस होता है कि अत्यधिक पुरस्कार जो है बच्चों को जो है कहीं ना कहीं जो है मतलब एक तरीके से निगेटिव जो है उनके अंदर जो है क्या बोलते हैं पैदा करता है, चेतना पैदा करता है। कहीं ना बच्चा मतलब ज़्यादा पुरस्कार पाएगा तो सीखता नहीं है। तो ठीक है, ये भी पॉइंट। अब देखते हैं ऑप्शन 4 नंबर। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजनाएं बनाएं ताकि वे साथियों के साथ जो है अंतःक्रिया कर सके। तो मतलब सामाजिक अंतःक्रिया की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया तो तभी होगी ना जब वो समाज में बैठेगा। समाज का मतलब है कि 4 से 5 लोगों का, 10 लोगों का, 100 लोगों का, 50 लोगों का, हजारों का ग्रुप। ठीक, तो वो जोड़ों में, समूह में बैठेंगे और उनके साथ जो है आपस में बातचीत करेंगे, योजनाएं बनाएंगे। ठीक है, ताकि वो साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। तो इसका आंसर जो है डी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी बच्चे जो है उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। तो मतलब जो बड़े लोग बनाते हैं वो उन्हीं से अभिप्रेरित, मोटिवेटेड होते हैं, मतलब कहने का मतलब है। ठीक है, अभिप्रेरित का मतलब मोटिवेटेड। ठीक है, तो मोटिवेटेड वो तभी होंगे जब जो है बड़े लोग उनकी जो है योजनाएं बनाएंगे, गतिविधियां बनाएंगे, या उन बच्चों जो जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, या बच्चों के जो है भाषा के अवसर मिलते हैं, या बच्चे जो है बिना सचेतन ध्यान के जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसका 11 का आंसर देखना है। तो सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, ठीक, जहाँ पे बच्चों के जो है भाषा के अवसर मिलते हैं। ठीक है, बच्चों को जो है बोलने का अवसर मिले, बात करने का अवसर मिले, अपने विचारों को कहने का अवसर मिले। ठीक है, उन्हें रोका टोकी ना हो। ठीक है, तो भाषा के अवसर जहाँ मिलते हैं उन्हीं से जो है वो मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भाषा के उत्पादन कौशल हैं कौन से हैं, ठीक। तो देखिए भाषा जो ऑप्शंस पढ़ लीजिए, ठीक। तो देखिए भाषा जो है तो एक कौशल, भाषा कौशल को बात कर रहे हैं तो भाषा कौशल जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 प्रकार से जो है भाषा डेवलप होती है, ठीक। एक तो होती है श्रवण, सुन करके, ठीक, जिसे कहते हैं श्रवण। एक होती है, देखिए सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई, एक श्रवण हो गई, ये एक हो गई पाठन, ठीक, पठन या वाचन जिसे कहते हैं, ठीक है। और एक हो गई मौखिक, और एक जो हो गई नेक्स्ट जो हो गई उसको कहते हैं लेखन, ठीक है। इन 4 के माध्यम से जो है भाषा का जो है कौशल डेवलप होता है, ठीक। तो इसमें जो है उत्पादन कौशल है वो है, पहला ध्यान रखिएगा, वो है वाचन और लेखन। वाचन मतलब पठन, और लेखन पढ़ना और लिखना, दोनों जो है भाषा के कौशल में जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। इसी से जो है पढ़ने से और लिखने से जो है भाषा का जो है डेवलपमेंट जो है उच्च स्तर से होता है, ठीक है। इसे जो है अभिव्यंग्यात्मक जो है कौशल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इस जो है कौशल को जो है अभिव्यंजनात्मक कौशल भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे जो है उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, ऑप्शंस, ठीक है। सभी बच्चे जो है उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क बनाते हैं, या जो है इसका आंसर जो है जो बच्चों के लिए जो है अर्थपूर्ण होती है, ठीक है। जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है उन्हीं से, मतलब मीनिंगफुल हो, ठीक। वो जो भी पढ़ रहे हो वो भाषा में सरल हो, देखिए कई ऑप्शंस है, मीनिंगफुल हो, ठीक, ठीक हो, और मोटिवेटेड होंगे तभी ना वो जब पढ़ने के लिए, जब उनको जो है बोलने का जो है संप्रेषण का मौका मिले, ठीक है, संप्रेषण का मौका मिले, ठीक, तो वो अभिप्रेरित होंगे, मतलब मोटिवेटेड होंगे, उनको बोलने का मौका मिलेगा तो वो अच्छा रहेगा, उनको बात करेंगे, नहीं तो वो जो है डिमोटिवेटेड हो जाएंगे क्योंकि उन्हें बोलने का मौका है। तो सरल हो, मीनिंगफुल हो, है ना, संप्रेषण हो, उनके विचारों को जो है अहम 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 क्या बोलते हैं उसको, मतलब उनके विचारों को जो है मतलब मान्यता मिलती हो, ठीक है। तो कई बार जैसे होता है बच्चों को जो है स्कूल में बहुत बोलते हैं लेकिन घर में नहीं बोलते, तो इसका मतलब है कि बच्चों को जो है घर में डांट दिया जाता है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये पॉइंट ही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विभाषी बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी से जो है बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है संकेत बदलना, संकेत जो है, और मिश्रित करना, बहुभाषिता और दक्षता स्तर, ठीक। तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो है संकेत बदलना। द्विभाषी बच्चे जो है 2 भाषा जानने वाले जो है बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो कहलाता है संकेत बदलना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग जो है मार्गदर्शिता को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, स्कोरिंग मार्गदर्शिता क्या कहलाती है, और बच्चे का जो है आकलन के लिए हम ये जो है इसका प्रायः प्रयोग करते हैं, रूबिक्स, जांच सूची और विस्तृत सूची और क्रम निर्धारित जो है मापनी। तो देखिए इसको जो है रूबिक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा, रूबिक्स जो होता है ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग जो है शिक्षक जो होता है, टीचर जो होता है, वो लिखने वाले कार्य के लिए, लिखित, ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखित कार्य के लिए, नया क्वेश्चन है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, लिखित कार्य या परियोजनाएं जो होती हैं, ठीक है, परियोजना है ना, या भाषा आकलन, देखिए भाषण जो है का आकलन के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, परियोजना के आकलन के लिए, भाषा आकलन के लिए, भाषण आकलन के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसके माध्यम से जो होता है रेटिंग का एक पैमाना तय किया जाता है, उसी के माध्यम से जो मतलब स्कोरिंग मार्गदर्शिता, इसको रूबिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों को जो है उपचारात्मक शिक्षण जो है प्रदान करने का सबसे सुगम विधि है, ध्यान रखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, तो उपचारात्मक जो है शिक्षण प्रदान करने का जो है सबसे सुगम विधि है, तो कौन सा है इसका ऑप्शन, देखिए छात्रों के जो है अधिगम संबंधी दोषों और कमजोरियों का जो है निदान करना, ठीक, मतलब उपचार करना, मतलब एक तरीके से जो है उपचारात्मक को होगा डायग्नोस्टिक, ध्यान रखिएगा डायग्नोस्टिक जो है तो होता है, तो ये इसका प्रोसेस होता है कि किसी जो है समस्या जो है किसी दोषपूर्ण कार्य को या किसी समस्या में किसी के समस्या का जो है समाधान करते में जो है उसका जो है समाधान करना, उसकी जो है कमजोरियों को ढूंढना और उसके जो है समस्या का समाधान करना। तो इसका सही आंसर है ए, 1 नंबर, ठीक है, बाकी ऑप्शंस जो है रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों को जो है उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने का सबसे सुगम विधि है, ध्यान रखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, तो उपचारात्मक जो है शिक्षण प्रदान करने का सबसे सुगम विधि है, तो कौन सा है इसका ऑप्शन, देखिए छात्रों के जो है अधिगम संबंधी दोषों और कमजोरियों का जो है निदान करना, ठीक, मतलब उपचार करना, मतलब एक तरीके से जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन, कथावाचन एक ऐसी जो है गतिविधि है जिसका कक्षा में बहुतायत में जो है प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ठीक, कथावाचन का मतलब है कि क्लासरूम में जो है एक तरीके से जो है किसी कहानी को पढ़ने के लिए बोल देना, तो इस तरीके से पढ़ाई करने हैं। तो देखते हैं इसको ऑप्शंस पहले रीड करते हैं। तो अध्यापक को जो है दूसरे अकादमिक कार्य करने के लिए आवश्यक समय, जब कथावाचन, जब बच्चे मतलब जब कोई कहानी पढ़ेंगे, इसको मतलब लिख देते हैं कहानी, जो है कहानी पढ़ना, ठीक, एक तरीके से कथा नहीं होता है हमारे जो ये जो कथावाचक होते हैं, जितने बड़े बड़े जो पंडित लोग होते हैं और ये जो कहानी पढ़ते रहते हैं, जो प्रवचन सुनाते रहते हैं, ये कथा ही वाचक तो होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इससे पढ़ने से क्या होता है, दूसरे टीचर को समय मिल गया, या फिर ये तार्किक समझ और कल्पनाशीलता की नींव रखती है, या विद्यार्थियों को जो रोल प्ले करने की संभावनाएं प्रदान करती है, या अध्यापिका को अपने जो है विद्यार्थियों को व्यस्त रखने तथा कक्षा में जो है अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। तो देखिए कथावाचन से, कहानी पढ़ने से जो है बच्चों में क्या होता है, बच्चों में जो है कल्पनाशीलता का डेवलप होता है। ध्यान रखिएगा, बच्चे जो होते हैं तार्किक समझ डेवलप करते हैं। क्यों, देखिए इसका आंसर जो है सी बी नंबर है, ठीक। तो बच्चे जब कहानी पढ़ते हैं और जिस रूप में कहानी होती है, मान लीजिए जंगल की कोई कहानी है, तो बच्चे जो है जंगल की जो है कल्पना में बहेंगे, ठीक है, सोचेंगे कि जंगल कैसा दिखता है, उसमें किस तरीके से कहानी हुई थी, शेर आया, फिर वो जो है शिकारी था, पेड़ पे चढ़ गया, फिर पेड़ पे से उसने जो है बंदूक तानी, तो ये सारी चीज़ें सोचने का प्रयास करता है, ठीक है। तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा जो है डीप मतलब एनालिसिस करता है इन चीज़ों को, ठीक। एक तो सुनने की क्षमता बेहतर होती है, बच्चा सुनता है, फिर ध्यान लगाता है, फिर उस सुनने के साथ साथ जो है चीज़ों को जो है याद करने का प्रयास करता है, क्योंकि कहानी तो तभी जो है बाद में कल्पनाशीलता में मतलब घर जाएगा, उन चीज़ों को सोचेगा, प्रयास करेगा। तो इस तरीके से जो है बच्चे का जो है कहीं ना कहीं कथावाचन से जो होता है वो बच्चे में जो है तार्किक समझ डेवलप होती है, वैचारिक क्षमता डेवलप होती है, संज्ञानात्मक विकास डेवलप होता है, मानसिक विकास डेवलप होता है, कल्पनाशीलता डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कविता जो है शिक्षण की डैश डैश प्रणाली उच्चतर जो है माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए जो है हितकारी है। तो देखिए इसका सही जवाब देना है गीत, समीक्षा, अर्थ कथन और व्याख्या। तो देखिए इसका क्या सही जवाब है, तो देखिए कविता शिक्षण की जो है समीक्षा प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के जो है छात्रों के लिए हितकारी होती है। ध्यान रखिएगा, समीक्षा मतलब एनालिसिस करना किसी चीज़ की, ठीक है। तो देखिए कविता जब हम पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने के लिए कौन सा जो है कारक सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा लर्निंग के तौर पे, लैंग्वेज डेवलपमेंट के तौर पे हमें बताना है। तो देखिए समृद्ध जो है भाषिक व्याकरण वातावरण, या भाषा के जो है व्याकरणिक नियम, या पाठ पर जो है आधारित प्रश्नोत्तर, या भाषा की जो है पाठ्य पुस्तक। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, तो समृद्ध जो है भाषिक जो है वातावरण से जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृष्टिबाधित जो है बच्चों को जो है भाषा सीखते समय, जो जिनको देखने में समस्या है, उनको सीखते समय अधिक से अधिक जो है मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, या उन्हें कक्षा में अलग बैठा देना चाहिए। तो बिल्कुल गलत है, समावेशी कक्षा में जो है ये बिल्कुल वो नहीं होता कि है ना कि बच्चों को अलग बैठा दे। सामान्य स्कूलों में जो है बच्चों के साथ जो है मतलब कुछ खास सुविधाओं के साथ पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक। तो उन्हें जो है विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, या कम पाठों वाली जो है पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब है अधिक से अधिक जो है, अगर वो बच्चा जो है देखने में समस्या है, ग्रसित है, तो उन्हें जो है मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का जो है क्लास के जो है सबसे जो है आगे वाली सीट में बच्चों को बैठाना चाहिए। टीचर को जो है साफ शब्दों में जो है बोलने का प्रयास करना चाहिए। तेजी मतलब तेज जो है आवाज़ में बात करनी चाहिए, ताकि जो है बच्चे जो है गौर से बातों को सुन सके, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और हो सकते हो तो बच्चों को जो है कुछ नए जो है बुक्स लानी चाहिए, मतलब जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो बुक्स होती हैं ना, तो वैसी बुक्स का इस्तेमाल करके बच्चों को जो है पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की जो है पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक। तो पाठों की संख्या की कितने पेजेस हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट होता है, या प्रसिद्ध लेखकों की जो है रचनाएं की प्रेमचंद की कहानियाँ हो गई, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की कहानियाँ हो गई, या फिर किसी और की अन्य की कहानियाँ रचनाएं हो गई, ये इंपॉर्टेंट होता है। या ऐसे पाठ जो बच्चों के जो है संवेदना लोक के जो है साथी बन सके, या ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा के जो है युक्त। तो अलंकारिक मतलब जो है ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा मुखड़ा जो है
चांद से भी सुंदर है, इस तरीके से तो है ना अलंकारिक भाषा होती है। तो ये शब्द जो है बच्चे जो है इसको समझ नहीं पाते। ठीक, तो ऐसे जो है बच्चों को जो है इस तरीके के मतलब पाठों का चुनाव करते हुए ऐसी जो है ध्यान रखना चाहिए कि जो है बच्चों की जो है संवेदनाओं से जुड़ी हो, ठीक है, तार्किकता से जुड़ी हो, ठीक है, बच्चों को जो है आसानी से समझ में आ जाए, ऐसे जो है पाठों का चुनाव करते हुए ध्यान रखना चाहिए। ऐसे पाठ जो बच्चों के जो है संवेदना लोक के साथी बन सके। ठीक है, बच्चे जो इनमें कल्पनाशीलता में खो जाएं, उस कहानी को पढ़ते हुए खो जाएं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नविता जो है पहली कक्षा में पढ़ती है और वो मेरे को आम बहुत अच्छा लगता है, मुझे थक गई आदि जैसे वाक्यों का प्रयोग करती है। नविता जो है क्या है, तो केवल मैं वाले जो है शब्द वाक्य नहीं बोल पाती, या केवल सर्वनाम ही बोल नहीं, मतलब सर्वनाम का ही प्रयोग करती है। सर्वनाम मतलब मैं, मेरे, वो, ये सब। ठीक, या फिर लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग नहीं करना जानती है। ठीक है, या फिर लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो इसका मतलब है कि आंसर जो है वो लिंग वचन जो है क्रिया की दृष्टि से जो है वो सर्वनाम का प्रयोग करना नहीं जानती है। ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे कि मेरे की जगह देखिए सर्वनाम जैसे होता है वो, वह, मैं, मुझे, मुझको, है ना, तुम्हें, ये सब जो है सर्वनाम होता है। ठीक, ठीक, तो अब यहाँ जैसे कि देखिए मेरे को आम बहुत अच्छा, मुझको जो है आम बहुत अच्छा लगता है। ठीक, मैं थक गई, तो ये जैसे जो है उसका जो है प्रयोग नहीं जान रही है कि इस कहाँ पे शब्दों में। ऐसे जो है ज़्यादातर जो है जिनकी भाषाएं जो है पकड़ नहीं होती, ठीक है, आमतौर पे जैसे जो बहुत सालों से इंग्लिश बोलते हैं तो हिंदी उनको भूल जाते हैं। कई जो जैसे हम लोगों जैसे कई जो है दोस्त हैं जो कई वर्षों से जो है इंग्लिश में जो है बात करते हैं, इंग्लिश में ही ऑफिस में काम करते हैं, तो इसकी वजह से उनकी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है इंग्लिश वाली हो जाती है। तो वो बच्चे कई बार जो है उनको काखा गागा अंगा तक नहीं पता होता है। ठीक है, तो ठीक समझ गए होंगे। जैसे अंग्रेज जब आते हैं तो इसी तरीके से बोलते हैं ना, मेरे को खाना है, या मैं थक गई, या मुझे थक गई, ये इसी शब्दों में, क्योंकि वो जो है सर्वनाम का जो है प्रयोग करना नहीं जानते। ठीक, कक्षा में जो है अध्यापक कक्षा शिक्षण के उपरांत पठित सामग्री को आधार बनाकर छात्रों से प्रश्न पूछता है। छात्रों के उत्तर से इस तथ्य का मूल्यांकन हो जाता है कि छात्रों को वर्तनी का ज्ञान है या नहीं, छात्रों को जो है लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है, छात्रों ने जो है सुनकर विषय वस्तु को जो है ग्रहण किया है या नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सही जवाब है इस जो है प्रश्न पूछना जो है इस बात का संकेत होता है कि छात्रों ने जो है गौर से इस बात को सुना है कि नहीं, जो भी हमने पढ़ाया उसको ग्रहण किया है या नहीं। तो छात्रों ने जो है सुनकर विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं, इस बात का जो है मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जो है पाठ्य पुस्तक की जो है उपयोगिता है। ठीक, तो देखिए पाठ्य पुस्तकें जो है शिक्षक का जो है टीचर का मार्गदर्शन करती है। ठीक, तो देखिए ये टीचर का क्या मार्गदर्शन करती है, तो देखिए ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया। ठीक है, यह पुस्तकें जो है ज्ञान प्राप्ति का जो है सशक्त जो है साधन होता है, मतलब केवल इकलौता साधन होता है। पुस्तकों के जो है सहारे बिना गुरु के जो है भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। यह पुस्तकें जो है मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती है, या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, या उपरोक्त में से कोई, सभी। तो देखिए सही जवाब इसका देखिए, एक मिनट में पाठ्य पुस्तक की जो है उपयोगिता इस बात पर तय होती है। ठीक है, तो देखिए पाठ्य पुस्तक क्यों बनाया जाता है इसको समझ लें पहले। पाठ्य पुस्तक सिलेबस, पाठ्य पुस्तक का मतलब सिलेबस इसलिए बनाया जाता है कि ताकि वो टीचर को जो है एक मतलब रास्ता दिखा सके कि बच्चों को जो है क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। ठीक है, और किस मोटिवेशन मतलब किस चीज़ क्या उद्देश्य है पढ़ाने का। तो हमें बच्चे को जो है 4th क्लास में हमें पढ़ाना है, और 4th क्लास के रूप में जो है हमें सिलेबस बता दिया जाता है। तो एक तरीके से टीचर को बहुत आसानी हो जाती है कि हम इतना ही हमें पढ़ाना है। ठीक है, नहीं तो ऐसा क्या हो, पढ़ाने के समय जो है बच्चा टीचर अचानक जो है 5th क्लास का कुछ टॉपिक पढ़ाने लग जाएगा, है ना, तो ऐसे जो है बच्चों को जो है समझ में नहीं आएगा। इससे जो है क्रमबद्धता आती है, तो टीचर के मार्गदर्शन जो है उसको मिलता है। ठीक है, पढ़ाने के लिए जो है पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे बिना जो है गुरु के जो है भी अपना ज्ञानार्जन कर सकता है। ठीक है, तो अब पुस्तकें जो है मौलिक चिंतन की जो है सशक्त पृष्ठभूमि होती है। ठीक, तो इसका सही जवाब है डी नंबर। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। ठीक, 3 ऑप्शन सही है। भाषा का अस्तित्व एवं विकास जो है समाज के बाहर नहीं हो सकता है, ये कथन किसका है। तो देखिए ऑप्शंस पढ़िए, चोम्स्की, ऑरोरिन, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे। तो देखिए ये जो है भाषा का अस्तित्व विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, ये जो कथन है ये है ऑरोरिन का है, ध्यान रखिएगा ये ऑरोरिन का है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जो है किस तथ्य को ध्यान में रखकर स्कूली पाठ्य चर्चा में जो है भाषा शिक्षण के उद्देश्य तय किए जाते हैं। ठीक, तो देखिए बच्चे जो है अच्छी खासी विकसित भाषिक जो है व्यवस्था के साथ ही स्कूल आते हैं, या बच्चों का जो है भाषा ज्ञान प्रारंभ से शून्य होता है। ठीक, या बच्चों में जो है भाषा संबंधी कौशल का जो है पूर्णतः अभाव होता है। तो देखिए दोनों ऑप्शंस गलत हैं, उपरोक्त सभी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, इसका आंसर ए। ठीक, ध्यान रखिए जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो वो अपनी एक भाषा के साथ आते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी वो स्कूल आते हैं तो वो अपनी एक भाषा के साथ आते हैं, उनका एक भाषा ज्ञान होता है जिसको कहते हैं मातृभाषा, उसी के साथ आते हैं। ठीक, कई बच्चे जो है बहुभाषी होते हैं, मान लीजिए उनको 2 लैंग्वेज डेवलप होती है। ठीक है, तो उनमें जो है भाषा संबंधी कौशल पूर्णतः पहले से विद्यमान होता है। ठीक है, तो इस भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य तय किए जाने के लिए जो है बच्चे अच्छी खासी जो है विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ जो है स्कूल आते हैं। ठीक, इसका आंसर ए नंबर है। किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा जो है ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की जो है सबसे अधिक मदद करेगा? तो देखिए ऑप्शंस पढ़िए। जटिल शब्दों को जो है सरल शब्दों में बदल कर की गई जो है कोई रिकॉर्डिंग, या किसी एक पाठ्य सामग्री को पतन के जो है भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार जो है बदल कर जो है पाठ्य सामग्री तैयार करना, या एक ऐसा मानस जो है मानचित्रण जो है कार्यक्रम जिसमें विचारों को जो है अलग अलग घटकों में जो है प्रस्तुत किया जा सके, या एक ऐसा जो है जिसमें पठन और प्रश्नों के जो है उत्तर देने के लिए सिक्कों का जो है इस्तेमाल पुरस्कार दिया जाए, मतलब कुछ पैसे दे दिया जाए बच्चों को, ये होना चाहिए। तो देखिए इसका सही जवाब है एक ऐसा जो है माइंड में मेकिंग जो है वो ना मानचित्रण कार्यक्रम जिसमें विचारों को जो है अलग अलग घटकों में जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ का आकलन के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है? ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्रिया क्या होती है, ये कुछ जो है उदाहरण देना पड़ेगा हमको, या दी गई नियमावली का जो है प्रयोग करते हुए कार्य प्रपत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, या सभी काल भेद लिखने पड़ेंगे, या पाठ्य पुस्तक जो है लीजिए या भूतकाल भविष्य की परिभाषाओं को जो है रेखांकित कीजिए, या सामान्य वर्तमान काल के जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, वो कल बहुत तेज डैश डैश भाग। तो देखिए काल के भेदों को सीखने के लिए सबसे उपयुक्त है डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुल और राहुल जो है शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदु वाच्य और काल को जो है परिचय देते और ये समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह जो है संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत जो है वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने की नियम जो है ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए इसका सही जवाब विषय ज्ञान, कार्यविधिक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान या प्रक्रिया ज्ञान। तो इसका सही जवाब है घोषणात्मक ज्ञान। ध्यान रखिए इसका आंसर जो है सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक जो है समूह देती है। वो ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से जो है समानता रखते हों और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय को जोड़ा जा सके। तो इसको क्या कहते हैं? तो देखिए शब्दजाल, विन्यास, थीम विषयक शब्द संपदा या शब्द समूह। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? इसे कहा जाता है विन्यास। ध्यान रखिएगा इसका आंसर है बी नंबर। ठीक है, आज के जो है 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज का जो है टारगेट है वो 50 लाइक्स का। मैं डेली आपको जो है पेपर्स करा रहा हूँ। ठीक है, तो वो पेपर्स ज़रूर लगाया करिए। आप लोग पेपर्स जो है नहीं लगाते हैं, ठीक, तो पेपर्स ज़रूर लगाइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।